बिल्कुल मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की महायुति का महापौर और उपमहापौर बैठने के बाद में पिछले 100 दिनों में जो मुंबई करों के लिए काम हुए हैं, भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन देना और सुशासन देना, इस दृष्टिकोण से जो काम प्रशासन के माध्यम से हमारे इस यहाँ के सारे नगर सेवकों ने, मेयर, डेप्यूटी मेयर ने ये किए हैं, इसका एक लेखा जोखा मुंबई करों के सामने हमने रखा है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर हमने अनावश्यक इस प्रकार के टेंडर्स, 1000 करोड़ से ज्यादा के टेंडर्स हमने कैंसिल किए। हमने सारी परचेसेस जेम पोर्टल पर हम लेकर आए हैं। मुंबई शहर में 1900 किलोमीटर के सीसी रोड का काम ये मई 2027 तक पूरा होने वाला है। भविष्य में मुंबई की महानगर पालिका की सभी स्कूलों में हम AI लैब्स की शुरुआत करने वाले हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आधार के ऊपर महानगर पालिका के स्कूलों में हम एक विशेष सिलेबस जो है वो भी स्थापन करने वाले हैं। और मुंबई करों को भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन और सुशासन देने के दृष्टिकोण से बहुत सारे काम पिछले 100 दिनों में हुए हैं। इसका लेखा जोखा हमने मुंबई करों के सामने रखा है। कभी उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी की तरफ से ये भी बताया कि 25 सालों में उन्होंने क्या किया है, लेकिन आप इस प्रकार से हमने तो उनको चुनाव के दरमियान भी पूछा था कि आपने 25 वर्षों में मराठी आदमी और मुंबई करों के लिए कौन से काम किए हैं, लेकिन उसका जवाब उन्होंने आज तक नहीं दिया है। लेकिन जनता ने हमारे ऊपर विश्वास रखा, तो हमारा यह परम कर्तव्य है कि हमने शुरुआत के 100 दिनों में कौन से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे मुंबई करों ने जिस कारण से हमारे ऊपर विश्वास रखा है, उन मुंबई करों के विश्वास के ऊपर हम खड़े उतर रहे हैं। की भी बात की थी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या है? हमने एक CND वेस्ट की पॉलिसी यहां पर लाई है। बहुत बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट की वजह से जो मुंबई शहर की एयर क्वालिटी जो है वो खराब हो रही है, और ये कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट के डिस्पोजल के लिए, डिजिटल ट्रैकिंग के लिए हमने एक CND वेस्ट की पॉलिसी लाई है। उसकी वजह से हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में मुंबई शहर की एयर क्वालिटी इंप्रूव होने में इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। 2050 किलोमीटर में से 1900 किलोमीटर के रास्ते में 2027 तक ये CC होने वाले हैं। आप देखेंगे कि हर वर्ष मुंबई की महानगर पालिका पॉटोल के लिए 100 करोड़ का टेंडर निकालती है। इस वर्ष उन्होंने 45 करोड़ का ही टेंडर निकाला है। इसका मतलब अभी मुंबई शहर के जो पॉटोल्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखोगे कि मुंबई शहर को खड्डा मुक्त करने के दृष्टिकोण से हम आगे लेकर जा रहे हैं। सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद वहाँ की सरकार ने एक अहम फैसला लिया कि जितने भी मदरसा हैं सभी में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। वहाँ के सरकार के फैसले कैसे दिखते, साथ ही क्या महाराष्ट्र में सभी मदरसों पे लागू होना चाहिए, तो सामने लुक दिखी वंदे मातरम मदरसा में वो इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। और मुझे नहीं लगता है कि इस देश में हिंदुस्तान की मिट्टी में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को वंदे मातरम के ऊपर आपत्ति होनी चाहिए। और इसीलिए कोई एक स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं, लेकिन इस देश की सारे स्कूल, सारे कॉलेज, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सारे आस्थापना, सारे ऑफिसेज, सारे एस्टेब्लिशमेंट्स में वंदे मातरम बोलने के लिए या गाने के लिए किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को भी वंदे मातरम के ऊपर आपत्ति है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस देश के ऊपर आपत्ति है, और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। Sir, Rahul Gandhi attack on PM Modi and HM Amit Shah and RSS organization and called them as a traitors. What do you राहुल गांधी ये अर्बन नक्सल के सरगना है और इस देश के अर्बन नक्सल गैंग के गैंग लीडर है, और फेक नैरेटिव की सबसे बड़ी दुकान है। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से राहुल गांधी उनके वक्तव्य करते हैं, बाहर घूमते हैं, किसको मिलते हैं वो उनको ही पता है। एंटी नेशनल एक्टिविटीज में राहुल गांधी का सहभाग है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन क्या मानसिकता लगती है इस प्रकार से प्रधानमंत्री जो गरिमाली पद है उनको गद्दार कहा जा रहा है, अमित शाह को गद्दार कह रहे हैं राहुल गांधी, क्या मानसिकता हो सकती है राहुल गांधी की? मुझे ऐसा लगता है कि भारतवासी भारत की सरकार को यहां पर इस देश में ही नहीं लेकिन उन्होंने विदेश में भी जाकर बदनाम किया है, और एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ में राहुल गांधी ने हाथ मिलाया है, अर्बन नक्सल गैंग के साथ में राहुल गांधी ने हाथ मिलाया है। इस देश को जो नीचे दिखाना चाहते हैं, इस देश को विश्वगुरु होने से जो रोकना चाहते हैं, इस देश की प्रगति, विकास और उन्नति को जो रोकना चाहते हैं,
ऐसी सारी अंतरराष्ट्रीय ताकतों के हाथ के कठपुतली राहुल गांधी है। Sir, Rahul Gandhi also attacks on PM Modi over Melody Trophy and stated that it's not leadership, it's a gimmick. What did you say? लीडरशिप के बारे में कोई भी कमेंट करने का अधिकार ये राहुल गांधी को नहीं है, क्योंकि लीडरशिप की स्कूल में राहुल गांधी ने अभी तक एडमिशन ही नहीं लिया है। मुंबई के बांद्रा इलाके में जिस प्रकार से अवैध कब्जा किया गया था, वहां पे थोड़ा कार्रवाई हुई थी, पुलिस पे पथराव किया गया सर, लगभग 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, 10 लोगों को गिरफ्तार। पथराव क्या कैसे देखते हैं? हमने ये देखा है कि इस देश के कुछ हिस्सों में ऐसे कुछ लोग रहते हैं जिन्हें वंदे मातरम के ऊपर आपत्ति है, जिन्हें इस देश के ऊपर आपत्ति है, जिन्हें इस देश के संविधान के ऊपर आपत्ति है, जिन्हें इस देश के कानून के ऊपर आपत्ति है, उन्हें इस देश के ऊपर आपत्ति है। और कानून के अधीन रहकर अनधिकृत बांधकामों के ऊपर, इलीगल एनक्रोचमेंट के ऊपर जो कार्रवाई सरकार की तरफ से पुलिस प्रोटेक्शन में की जा रही थी, उसके ऊपर एक प्रकार से हमला कुछ लोगों ने किया। देश विघातक, देश विरोधी शक्तियां जो इस देश में काम करती है, उन लोगों के हाथ की कठपुतलियां इस शहर के कुछ भागों में रहने वाले कुछ लोग हैं। हम देखते हैं कि अपने मुंबई शहर के कुछ भागों में एक विशिष्ट प्रकार का पैटर्न चलता है। वो विशिष्ट प्रकार का पैटर्न यह होता है कि पहले सरकारी जमीनों को कब्जा करना, उसके ऊपर अनधिकृत बांधकाम करना, बांग्लादेशी रोहिंग्यों को लाकर वहां पर बसाना, उन्हें अपने राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाकर देना और फिर उन्हें रास्ते के ऊपर ठेले डालकर इलीगल हॉकिंग करने लगाना। इसी का भाग ये बांद्रे पूर्व की ये बस्ती है। और बांद्रे पूर्व की ये जो बस्ती है, ऐसी ही बस्तियां कुछ मुंबई शहर में है, कुछ मालवनी में है, कुछ मोहम्मद अली रोड पे है, कुछ वर्सोवा में है। और वहीं पर हम ये एक ट्रेंड देखते हैं कि इस देश की कानून व्यवस्था, इस देश के संविधान और इस देश के कायदे को चैलेंज करने का काम कुछ लोग करते हैं। लेकिन हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि ये देवा भाव की सरकार है और किसी भी प्रकार से इस देश को, इस देश के संविधान को, इस देश की कायदे, कानून और कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वाले लोगों को जेल में डालने का काम देवा भाव की सरकार करेगी। TVK's 21 ministers are going to be set sworn tomorrow at 10 a.m. In Tamil Nadu. What did you say? यानी वहां पर मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है। मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट की वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। अभी जनता ने उनके ऊपर विश्वास रखा है। अभी वो जनता के लिए क्या करते हैं ये आगे हमें समझेगा। सर 19 जो है TVK मिनिस्टर्स है, उसमें से 2 कांग्रेस मिनिस्टर्स भी जो है कल शपथ लेने वाले हैं। राहुल गांधी को खुद तो कहीं पर भी यश नहीं मिला और इसीलिए दूसरे की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया है राहुल गांधी। और इसीलिए टी विजय को जो जीत मिली, उस जीत का जश्न राहुल गांधी मना रहे हैं उनके साथ में। तो ऐसे मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में राहुल गांधी रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीगोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया सर, उच्च स्तर है, कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान की जनता के लिए एक गौरवास्पद गौरव का ये क्षण है। हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ भारतवासियों का ये गौरव है ही, लेकिन इस दुनिया के हर कोने में जो भारतवासी रहते हैं उनके लिए भी ये गौरव का स्थान है कि पिछले 12 वर्षों में 10 से अधिक अंतरराष्ट्रीय अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं। इसके पहले ऐसे इस प्रकार से गौरव भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को प्राप्त नहीं हुए थे। भूमि को लेकर जो है गौ माता को लेकर वहाँ के जो इकबाल अंसारी जो नामक अधिवक्ता, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। स्टेटमेंट दिया है गौ माता जो है राष्ट्र माता है और इंडियन मुस्लिम जो है उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए गौ माता का, और गौ माता को जो है नेशनल एनिमल घोषित करना। अगर इकबाल अंसारी ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है तो इकबाल अंसारी के वक्तव्य का मैं स्वागत करता हूं। और इस प्रकार हिंदुस्तान में रहने वाले 140 के 140 करोड़ लोग इस प्रकार की भावना रखे, ऐसी अपेक्षा मैं रखता हूं।